2% भी जयराम दा के बारे में नहीं जानते हैं। जी बता रहे हैं कि जयराम मातो राजनीति में भी बहुत छोटे हैं। 2 साल में क्या राजनीति 14 बार में 10 बार एमसीसी, अब 10 बार में 50 साल। हम लोग का एज कितना हुआ? एमसीसी का पतन हो चुका है, खत्म। क्यों? रूप चटर्जी को आप लोग जितवा के क्या कीजिएगा? वो आसनसोल से नरसा तक जाल बिछा दिया है जमीन का। 100 रुपया 400 रुपया तेल हो, दारू हो, मुर्गा हो, सीजीएल की एग्जाम में, जेपीएससी की एग्जाम में पेपर बेच दिया जाए, पुलिस के द्वारा पुलिस को पिटवाया जाता है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। तो मैं रिपोर्टर हरी आज आया हूं यहाँ पर केलियासूल मोड़ के पास। यहाँ पर देख सकते हैं JLKM के अशोक मंडल जी का यहाँ पर कार्यालय है। तो यहाँ पर JLKM के कुछ कार्यकर्ता हमारे सामने मौजूद है। कल एक वीडियो मेरे चैनल द्वारा पोस्ट किया गया था। असबनी बारू ने बताया था कि JLKM के पार्टी जयराम महातो के बारे में कुछ टिप्पणी किए थे। इसके बारे में कुछ बताना चाहते कृष्णा जी। JLKM के अपना परिचय दीजिए। मैं JLKM पार्टी का मैं संगठन सचिव हूं इस पद पर, और आपके K24 चैनल के तमाम व्यूवर्स को मेरी ओर से सादर जोहार, प्रणाम, आदाब। चलिए जी, आज जो किस विषय पे आप लोग कहना चाहते हो? जो JLKM के प्रत्याशी पहले घोषित हुआ था अश्विनी बावरी, इसके बाद उसका जो टिकट है अशोक मंडल जी को दिया गया 28 तारीख को। तो उसके बारे में अश्विनी जी ने कुछ टिप्पणी किए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, चूँकि वो अभी भाजपा के पार्टी से बिलोंग करते हैं, और भाजपा के पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आप मतलब डायरेक्ट JLKM को टारगेट कर रहे हैं, जबकि JLKM अभी किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म में, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में नहीं है, ना ही उसका कोई विधायक है, ना कोई सांसद है। तो आप किस प्रकार से आप मतलब आरोप लगा रहे हैं? ये बेबुनियाद आरोप है। चूँकि उसकी बात जो वो अपने बातों को लेकर गंभीरता से अपनी बात रख रहे हैं, जो कि बेबुनियाद हम लोग खुद जानते हैं। वो सबसे पहले बोल रहे हैं कि हम 5 साल मेहनत किए हैं। तो 5 साल मेहनत किए तो 5 साल मेहनत तो आपका इसी में खंडन हो जाता है कि JLKM पार्टी बनी हुई, आपको भी पता होगी कि 3 महीना पहले पार्टी बनी है। उससे पहले एक संगठन था JBKSS, जो भाषा आंदोलन से कट करके अलग होके 2-2.5-3 साल के करीब हुआ होगा। तो आपको एक चीज़ सबसे पहला बात बताना चाहूँगा, ये अश्विनी दा जहाँ भी रहे, हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। भावी विधायक बने, MP बने, मंत्री जाके बने। लेकिन एक चीज़ तो सच्चाई है ना कि वो अपना जो स्टैंड लेके चल रहे थे, वो अपना महत्वाकांक्षा लेके चल रहे थे। महत्वाकांक्षा लेके कैसे चल रहे थे? जैसे अभी फ़िलहाल 6 महीना या 5 महीना पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें हमारे संगठन में नहीं थे। वो JMM के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के पद पर थे, और अनुपमा मैडम के लिए प्रचार कर रहे थे। तो मान के चलिए कि अनुपमा मैडम यहाँ तो इन्वेस्ट करने आए थे, और उसमें कमाया धमाया, मोटा माल कमाया होगा, और देखा कि ना JMM के पक्ष में मेरे लिए कुछ सोचा है, ना भाजपा के लिए, ना MCC के माले के लिए। तो हम क्यों ना इसमें कूद जाएं कि एक सीट मिल जाए हमको। ये विधायक लड़ने के लिए हमारे पार्टी में आए थे, कोई संगठन तैयार करने के लिए नहीं आए थे। और एक चीज़ मैंने इम्पोर्टेंट बता, आप उसका बोलना चाहते हैं कि उसकी विचारधारा, जयराम महातो की जो विचारधारा उससे अलग है? वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको विचारधारा हम लोग हैं। हम लोग आज 3 साल से पार्टी को सिंचे हैं। आज 3 साल से हम लोग जितना जानते हैं, वो 2% भी जयराम दा के बारे में नहीं जानते हैं। जी बता रहे हैं कि जयराम महातो राजनीति में भी बहुत छोटे हैं। 2 साल में क्या राजनीति कर लेगा? 2 साल में राजनीति, 2 साल में आज राजनीति आपको इतना बता सकते हैं ना, आप सोचकर अचंभित हो जाइएगा। जयराम दा का जो प्रभाव है आप सब जानते हैं, तमाम यहाँ के जनता जानते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लोकल लैंग्वेज जो झारखंडी भाषा से परिचित है, और जो लोकल भाषा से संबोधित करते हैं। आज मोदी जी बोकारो आए हैं ना, तो लोकल भाषा से संबोधित किए हैं। तो ये जयराम महातो एकमात्र फैक्टर है जो उसका प्रभाव पड़ा है। जब मोदी जी का प्रभाव पड़ सकता है तो आपको और क्या बताने का। जयराम महातो का जो JLKM पार्टी का अगर विधायक बनते हैं तो क्या असर पड़ने वाला है? असर पड़ने वाला है, उसका नियम नीति तो जयराम दा बनाएंगे ना। जयराम दा बनाएंगे। जयराम दा ने क्यों चुना खतियानी बेटा को? आज बताइए, जो MCC इतना साल से राज किया है, आज पेपर कटिंग 15 दिन पहले एक पेपर में आया था कि 14 बार में 10 बार MCC, अब 10 बार में 50 साल। हम लोग का एज कितना हुआ है?
जो उसका 50 साल का कार्य हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन आलोचना देखिए, निरसा एक उद्योग क्षेत्र था जो बंगाल से सटा हुआ है, जो बॉर्डर से सटा हुआ है, इतना बड़ा उद्योग क्षेत्र था कि आधा झारखंड को रख सकता था, खिला के बिठा सकता था बैठे बैठे। आज उन उद्योग क्षेत्रों को बंद करने का काम किया तो एमसीसी किया है। और आज एमसीसी का पतन आपको बता देते हैं, एमसीसी का पतन हो चुका है, खत्म। क्यों? क्योंकि लोकसभा में अपना परिणाम देख चुके हैं कि साधारण सा एक मुस्लिम का लड़का 1 लाख अंसारी ना एक ट्यूशन पढ़ाता था, 150 रुपया 200 रुपया बच्चा को ट्यूशन पढ़ाता था, उसको जयराम दा ने एक टिकट दिया और एक अल्पसंख्यक के समाज को एक सम्मान दिया। देखिए आज 80,000 के करीब वोट लाया है। और एमसीसी जो खुद 50 साल 54 साल का पार्टी है, वो वोट कितना लाया? महज 27,000 के आसपास में है। तो सिमट गया एमसीसी। यही से क्लियर बात है, अपना कुछ अस्तित्व है ये नहीं है। दूसरी बात बता रहे हैं, जो लोग अभी एमसीसी में जुड़ रहे हैं ना, वो सबसे मतलब नीचे स्तर वाला पार्टी में जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कुछ दिन पहले 2 साल बाद हम लोग का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आएगा, उसमें देखिए कैसे कटाएगा, सबको भिन्न भिन्न कर देगा। यहाँ वाला जिला परिषद में 5 को कैंडिडेट उतारेगा अपने पार्टी से, जेएमएम सो काम करता है वो 2 को उतारेगा, कांग्रेस से 2 को उतारेगा, माले से 2 को उतारेगा, कांग्रेस से 2 को उतारेगा, उस साइड से फिर 5 को उतारेगा। तो 5 को में से एक ही को ना सपोर्ट कीजिएगा आप, 5 को में से एक ही को सपोर्ट कीजिएगा। तो 5 को में से एक को सपोर्ट कीजिएगा तो आप खुलेआम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप 5 को कटवा रहे हैं कि घर में जाके लड़िए, घर में जाके मारिए, घर में जाके पैसा दीजिए। तो आज अगर अरूप चटर्जी को आप लोग जितवा के क्या कीजिएगा? वो तो परिपटी आज मत लीजिए 15 करोड़ रुपया मतलब लीगल बैलेंस दिखाया है चुनाव आयोग को, 15 करोड़ रुपया जमीन आसनसोल से लेके निरसा तक। हाय भगवान, हम लोग ये सामान्य नदी के किनारे 1 डिसमिल जमीन नहीं खरीद पाते हैं, वो आसनसोल से निरसा तक जाल बिछा दिया है जमीन का। एक सिनेमा हॉल पर सबसे फेमस इलाका है निरसा का, वहाँ पर 3 करोड़ रुपया का जमीन खरीद लिया। हम लोग कब देंगे? आप बोलते हैं कि एके राय की विचारधारा को चलते हैं, क्या जानते हैं एके राय की विचारधारा को? अपना वेतन, अपना मतलब संपत्ति पूरा राष्ट्रपति के फंड में डाल दिया। आपने 15 करोड़ का कितना डाले हैं अभी तक बताइए, कितना डाले हैं? आप निरसा के तमाम जनता को चाहते हैं कि इन सब लोगों से विश्वास मत कीजिए, आपके घर के लोगों से लड़वाएंगे। आप अभी चुनाव पार हो जाएगा, आप अभी उनके झोले में जा रहे हैं। 200 रुपया 400 रुपया तेल हो, दारू हो, मुर्गा हो, ये सब आप लोग को बस 2 दिन के लिए मिलेगा। 2 दिन के बाद ना थाना में आपके लिए काम होगा, ना ब्लॉक में होगा, ना अनुमंडल में होगा, ना कहीं कोर्ट में आएगा। आपको सबसे ज़्यादा शोषण करेंगे तो एक गठबंधन है और भाजपा की सरकार है। तो क्या जेएलकेएम से जो आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं इस बार निरसा विधानसभा में, सब कुछ जो कमी है निरसा विधानसभा, क्या सब कुछ पूरा होगा? सब कुछ पूरा एक ही तरह से हो सकता है। जेएलकेएम जयराम दा का विचारधारा जो आप मतलब जो कॉलम जोड़ा गया है, जो हमारे स्थानीयता की, झारखंड की स्थानीयता पूर्व विधायक करिए नहीं सकता है, भाजपा का विधायक करिए नहीं सकता है, तो आप क्यों निरसा को बेचने के तुले हैं? निरसा की जनता को, तमाम जनता से विनती है, अनुरोध है कि आप इन दोनों से उब चुके हैं। हम लोग खुद एक युवा हैं, हमको खुद टॉर्चर किया जाता है। सीजीएल की एग्जाम में, जेपीएससी की एग्जाम में पेपर बेच दिया जाता है। उनसे पूछिए तो, एक बार सवाल कीजिए तो। हेमंत सोरेन जी बताया कि सीजीएल के एग्जाम अगर किसी के पास कुछ सबूत है तो दिखाएं हमारे पास। सबूत हम देंगे महाराज, IAS ऑफिसर आपका, सचिव महोदय आपका, पूरा प्रशासन आपका, सबूत हम देंगे। सबूत तो दे रहे हैं, सबूत खाली आप इंटरनेट बंद करना बंद कर दीजिए। सबूत तो सबूत, उसके पहले क्वेश्चन पेपर आपका घर पहुंच। वो ये भी बोल रहा है कि किसी के पास अगर दावा है अपना क्वेश्चन पेपर के लेकर, हम चेक करें, फ्री चेक करवाएंगे। आपका जेएसएससी का साइट में जाइए, पूरा एकदम मेल भेज दिया है हमारे सीजीएल के छात्रों ने। एकदम आप पैदल कहाँ हुआ है, कार्रवाई करिएगा तब ना महाराज। आप मान लीजिए इससे पहले जो जनवरी फरवरी में 2 तरह का हुआ, 2 डेट में फिक्स हुआ था, 28 और 4 को, 2 सप्ताह में 28 वाला लीग हुआ। लीग हुआ में उसमें जांच बैठा है, एसआई की गठित बैठा। आपका विधानसभा का प्रभारी चोर निकलता है, आपका एसआई की टीम ने पकड़ा है उनको। एसआईटी की टीम ने आपके अधिकारी को पकड़ा, विधानसभा में बैठे हैं, उनका बेटा संगलित है, पटना से पकड़ाया जाता है और कहीं तमिलनाडु से पकड़ाया जाता है। कैसा एग्जाम ले रहे हैं आप? नहीं होता तो छोड़ दीजिए कि हमसे शिक्षा का व्यवस्था संभला नहीं जाता है। देखिए जेएलकेएम सरकार का आने दीजिए, देखिएगा पूरा देश में अगर चर्चा नहीं हो ना तो बोलिएगा फिर। ये दिल्ली 2 होने वाला है झारखंड।
दिल्ली 2 कैसे माने कि केजरीवाल जैसे एक उभर के आया था, उस तरह जयराम दा उभर के आए हैं। क्या इस बार बहुमत कर पाएगी जेल कर? बहुमत तो एकदम सुनिश्चित है, बहुमत भी आएगी और झारखंड की जनता को विश्वास भी है कि जयराम दा के हाथों में झारखंड सुरक्षित। बीजेपी सरकार क्या सके, वो हाथी भी उड़ा सकता है, तो जनता का क्या भला कर सकते हैं? जो छात्रों को पीट सकता है, पारा टीचरों को पीट सकती है, सैयाओं को पीट सकती है, तो और यहाँ हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार में पुलिस के द्वारा पुलिस को पिटाया जाता है। भगवान, ये कौन सा तरीका है सरकार चलाने का? पुलिस के द्वारा पुलिस को पिटवाया जाता है। हमारे जो 1.5 लाख वोट, 1,60,000 के वोट आते हैं सांसद प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जी, उनको ऊपर टॉर्चर किया जाता है कि ताकि इनके साथियों को और संगठन को तोड़ा जा सकता है। तो संगठन को तोड़ने का कोशिश कीजिएगा महाराज, एक लाठी दीजिएगा तो 50 को लड़का पीछे खड़ा हो जाता है। ये टूटने वाला संगठन नहीं है, ये एकदम पूरा मजबूती से है, टाइगर जयराम दा के विचारों से चलने वाला है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट में राय दीजिए कि इस बार निरसा विधानसभा में जेएल कैम्प की जो विचारधारा है कैसी विचारधारा है, और निरसा में किसकी विधायक बननी चाहिए और झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।